हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अलजेब्रा का एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 to 100 एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और यदि आप इससे पहले वाले वीडियो, फार्मूला वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाइए और देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले फार्मूला नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूला नंबर 5, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। और यदि आपने इसको एक्सपेंड और भी किया, a प्लस बी का होल क्यूब यदि हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3a²b, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3ab²। ठीक है। और यदि हम इसको इधर ले आते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में पता चलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में आप लोग बताएं मुझे क्या होगा। तो आप लोग देखो, यदि हम इसको इधर भेज रहे हैं तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना हम लोग को मिल रहा है। तो यहां पे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और -3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। और एसएससी का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत फेमस हुआ है, ए के जगह पे एक्स रखेगा और बी के जगह पे उसी का इनवर्स 1/x रखेगा। ए के जगह पे एक्स रखेगा और बी के जगह पे उसी का इनवर्स 1/x रखेगा। ए के जगह पे एक्स रखेगा तो क्या हो जाएगा x³ और बी के जगह पे उसी का इनवर्स 1/x रखेगा तो ये हो जाएगा 1/x³। तो यहां पे क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3, और a के जगह पे क्या रखेंगे x, b के जगह पे क्या रखेंगे 1/x, a के जगह पे क्या रखेंगे x, b के जगह पे क्या रखेंगे 1/x। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और यदि आप लोगों ने ऐसा किया कि x प्लस, इफ x प्लस 1/x का वैल्यू, इफ x प्लस 1/x का वैल्यू आपको बताया जाए कि a है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि इसका वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोगों ने समझा या दिया गया है कि a है, तो यहां पे लिखेंगे a³ -3 और इसका वैल्यू a है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज डिराइव्ड फार्मूला जो कि आप लोग को मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। मैंने आपको 15 फार्मूले लिखवाए और 10 डिराइव फार्मूले लिखवाए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जाएं और उस वीडियो को देखें, फार्मूला वाले को देखें, है ना, और सीक्वेंस से देखिए वीडियो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हम लोग कुछ एमसीक्यू बनाते हैं। ये हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ p प्लस q इज इक्वल टू 6 एंड pq इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p का पावर 3 प्लस q का पावर 3, है ना। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो pq प्लस q का पावर 3 का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे कि p का पावर 3 प्लस q का पावर 3 ये हो सकता है p प्लस q का पावर 3 -3pq इंटू p प्लस q, है ना, ये फॉर्मूला होता है।
अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन सभी जो लिया गया है, आप लोग जो एमसीक्यू देख रहे हो, ये सभी एग्जाम के आए गए क्वेश्चन का ही सेट है, एग्जाम का क्वेश्चन ही कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो बस हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं और यहां पे p प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6 का पावर 3 माइनस 3, p और q, p इंटू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4 और p प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6 और ये हो जाता है 216 माइनस 12 इंटू 6, 12 6 72, 72। अब यदि आपने यहां पे माइनस किया तो 6 माइनस 2 4 और यहां पे 21 माइनस 7 14, यानी कि हम लोग का आंसर होगा, ये हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ p इज इक्वल टू 124 देन फाइंड क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर और प्लस 1 है। यानी कि आपको यहां पे वैल्यू दिया गया है p के बारे में। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट कि क्या आप p का वैल्यू यहां पे पुट करोगे? p का वैल्यू क्या यहां पे आप पुट करोगे? p का वैल्यू यदि पुट करोगे तो आप खुद सोचिए, p का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 124 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यदि आपने स्क्वायर किया तो कहेगा कि 124 के साथ गुणा करो, मतलब p क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 124 का क्यूब निकालिए, 124 का स्क्वायर निकालिए, फिर जोड़िए, जोड़ने के बाद भी आंसर नहीं आएगा, जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालिए। है ना कॉम्प्लिकेटेड? दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम होता है वहीं पे सॉल्यूशन होता है। प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सीख मिलेगा स्टूडेंट कि एसएससी आपसे कैलकुलेशन पूछने का इरादे से क्वेश्चन नहीं देता, वो नॉलेज टेस्ट करता है, फार्मूला टेस्ट करता है। क्या आपको फार्मूला याद है? यदि आपको फार्मूला याद है क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं याद है तो आप उलझ जाएंगे। इतना करेंगे कैलकुलेशन आप। इसीलिए फार्मूला रिकॉल कीजिए, देखिए कुछ फार्मूला में सेट हो रहा है क्या। यहां पे क्यूब रूट है, मतलब किसी का क्यूब है क्या वो, जिससे वो क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाए। इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे देखो p का पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। क्या आपको कोई भी फार्मूला में यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? क्या यहां पे कोई फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि a के जगह पे p रख दिया है और b के जगह पे 1 रख दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं? यदि ऐसा है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एक काम करते हैं, सेट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम लोग यहां पे p के जगह पे, a के जगह पे, जो कि हम लोग क्या जानते थे फार्मूला, फार्मूला हम लोग क्या जानते थे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? हम लोग यही जानते थे। अब यहां पे a के जगह पे p रख दिया जाए, यहां पे a के जगह पे p रख दिया जाए और b की जगह पे 1 रख दिया जाए, ठीक है? तो यहां पे आप लोग क्या देखोगे, a के जगह पे p, यानी कि p का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3p, और b के जगह पे क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पे एक बार चेक कर लीजिए स्टूडेंट कि क्या ये सेट हो रहा है, क्या यहां पे दिख रहा है क्या, p का पावर 3 प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, क्या आपको यहां पे मिल रहा है ऐसा ही कुछ, p क्यूब, देखिए p क्यूब प्लस 1 3p स्क्वायर 3p, मतलब समझ रहे हो ना, यहां पे p प्लस 1 का होल क्यूब है। और यदि आप लोग ये बात समझ पाए हैं तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यहां पे ये कर क्या रहा है ना। यहां पे इसके जगह पे हम लोग करेंगे क्या, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे p प्लस 1 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, p प्लस 1, ठीक है, p प्लस 1। और p प्लस 1 क्या होगा, क्योंकि p का वैल्यू हम लोग को गिवन है, p का वैल्यू हम लोग को गिवन है, क्या 124 प्लस 1 हो जाएगा यहां पे, यानी कि 125। जी हाँ, हम लोग का आंसर जो होगा वो 125 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, हम लोग का क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक फार्मूला, एक ट्रिक आप लोग को मैंने बताया, और वो ट्रिक, वो फार्मूला क्या है, तो आप लोग को मैंने बताया था ये कंडीशन कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 3a। इसके बारे में मैंने बताया था। और यदि आपने यहां पे इसका वैल्यू सेट किया, यानी कि जो कि यहां पे दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, इसके जगह पे हम लोग को दिया गया है 3, a के जगह पे 3 दिया गया है। तो यदि यहां पे 3 दिया गया है तो ये पूछ रहा है, तो यहां पे 3 का क्यूब माइनस 3 ये हो जाएगा, यानी कि 3a मतलब क्या, a का मतलब क्या है 3, और जब a का वैल्यू दिया गया है 3 के रूप में, तो 3 का पावर 3 माइनस a का वैल्यू 3 दिया गया है तो 3 लिखते हैं, यानी कि 27 माइनस 9 यानी कि 18। जी हाँ स्टूडेंट, हम लोग का आंसर हो जाएगा 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। आइए बेसिक तरीकों को भी देखते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और क्योंकि हम लोग को पावर 3 में पूछा जा रहा है, हम लोग पावर 3 लगाते हैं बोथ साइड, इधर भी पावर 3 लगा देते हैं और इधर भी पावर 3 लगा देते हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और इधर क्या हो जाएगा 27। अब स्टूडेंट देखो, ये तो इसके साथ कट जाएगा, लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था 3। तो यदि हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं, x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 प्लस 3, और इसके जगह पे यदि हम लोग 3 पुट करते हैं तो हम लोग आंसर के करीब है ना, यानी कि x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 18।
तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले वो लिखते हैं। तो x का पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर और यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, यहां पे बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन नहीं बोल सकते आप, इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हो। और क्वाड्रेटिक वाले को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, कि हम लोग इसको एक्स से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये अपना फॉर्मेट बदल देता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम लोग एक्स से डिवाइड करने जा रहे हैं, जिससे ये अपना फॉर्मेट बदल दे। तो यहां पे जब हम लोग एक्स से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहां भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। और जब ऐसा करते हैं तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 3, और ये इसके साथ एक्स, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे -3 बचेगा, है ना, यहां पे -3 बचेगा, और यहां पे प्लस 1/x। अब हम लोग को x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 मिल चुका है, और यहां पे x प्लस 1/x और -3 ये एक्सप्रेशन मिल चुका है, जो कि ये सभी हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि आपसे मैं पूछूं कि x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बताइए, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, a का क्यूब -3 करते हैं, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना सीखा था, कि यदि x प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू गिवन है a, तो a का क्यूब -3 होता है। यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो 5 का क्यूब -3 इंटू 5 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 110। जी हाँ स्टूडेंट, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग 110 लिख दिए, और इसके जगह पे x प्लस 1/x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पे 5 -3 हो जाएगा, यानी 110/2 यानी कि 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड 5/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं, क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए x से भाग देते थे, लेकिन इस बार नहीं करो ऐसा। क्यों, क्योंकि यहां पे भाग दोगे तो यहां भी भाग देना पड़ेगा, और इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको कि 5/x का क्या लिखोगे। कुछ यहां पे इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बात कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करना होगा। कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 है। एल्शियम लेंगे, x हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखिए सिर्फ यहां पे 2 है, मतलब यहां पे सिर्फ 1 है और यहां पे 2 है, अंतर सिर्फ इतना ही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये तो सीखे थे ना कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, इसका वैल्यू हमें क्या मिल चुका है स्टूडेंट, इसका वैल्यू मिला है मुझे 1 के रूप में। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। इस बार पावर 5 पूछा गया है।
पावर 5, हम लोग जो फार्मूला याद किए हैं, ये फार्मूला याद किए हैं पावर 4 तक, पावर 3 तक, पावर 2, ये पावर 5 पूछ रहा है ना। तो जब पावर 5 पूछ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे ये देखते हैं। जब भी आप लोग को पावर यहां पे 4 पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इफ x प्लस 1/x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। जी हाँ, पावर 5 तक पूछ लिया है। हम लोग पावर बड़ा मुश्किल से 2 पावर और 3 पावर तक याद किए, ये पावर 5 पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इस चीज को आप लोग समझो और भी क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो कभी भी पावर 5 पूछे ना तो आप लोग कुछ ऐसा करना कि x का पावर 2 और x का पावर 3 बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है कि नहीं। बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है। तो यदि पावर 5 पूछा है तो 2 पावर वाले और 3 पावर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि पावर 6 पूछा है तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, 2 पावर यानी कि x का पावर 2 का होल क्यूब कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा x का पावर 6। या तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्यूब करके होल स्क्वायर कर देना, ये भी कर सकते हो। जैसे पावर 7 पूछ ले तो आप लोग क्या करना, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 यानी कि x का पावर 7 हो जाएगा। यहां पे मतलब हम लोग को यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, x² प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिग्री मिल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, a का स्क्वायर -2 है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर -2 इसका 7 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा a का क्यूब -3 है, यानी कि 3 का क्यूब -3 इंटू 3 यानी कि 18। अभी हम लोगों ने यही डेटा के साथ बनाया, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी कि x² प्लस 1/x² और यहां पे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 18 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का फंडा भी हम लोग को पता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 5 हो जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/x हो जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 5 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 126। हाँ स्टूडेंट, ये यदि नहीं होगा ना तो हम लोग को रिजल्ट मिल रहा होगा। और ये इसका वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, ये 3 यहाँ पे पुट करो और इधर सेंड कर दो। तो यहाँ पे x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू 126। क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 होगा, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 123। देखो स्टूडेंट, कई बार मैं स्टेप काट के लिखता हूं, कारण है कि जब ये कटा हुआ स्टेप देखोगे ना तो आपका भी इच्छा करेगा कि आप भी स्टेप को काटना सीख जाओ, है ना, और वही एग्जाम में भी होने लगेगा। तो यदि हम पूरा का पूरा लिखने लगेंगे तो आपका ये हैबिट बन जाएगा। ठीक है, तो जो मैं काटता हूं अंडरस्टूड होता है, मैं बता देता हूं तभी काटता हूं, आप लोग भी ऐसा किया करो। चलो नेक्स्ट, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने एक अप्रोच दिया, एक आइडिया दिया। क्या दिया कि पावर 2 करके होल पावर 3 कर दीजिएगा, या तो पावर 3 का होल पावर 2 कर दीजिएगा, है ना। अब यहां पे आपके पास दोनों अप्रोच है, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा बताइए, 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 23।
और एक अप्रोच लेकर के आप लोग ये भी आगे बढ़ सकते हो कि x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 ये क्या होता है ना, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 125 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15 माइनस करना है, 125 माइनस 15 यानी कि 110। हम लोग ये सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, तो थोड़ा इसको हम लोग फास्ट में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अप्रोच हमारा ये कहता है कि या तो आप इसको पावर 3 करो या तो आप इसको पावर 2 कर दो। क्या करोगे? ठीक है, या तो पावर 3 करो या तो पावर 2 करो, क्या करोगे? तो ये जो है ना, आपको पता है इसका स्क्वायर, इसका क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए स्क्वायर करो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए एक दूसरे का इनवर्स है ना ए और बी, तो कट करके 1 हो जाता है। ठीक है, 2ab इज इक्वल टू 12100 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा। ठीक है, अब यहां पे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इज इक्वल टू 12,100 में से -2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 12,098 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है, कहता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 2207, देन फाइंड x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग को x प्लस 1/x निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग x प्लस 1/x निकाल लेंगे तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 तक पहुंच जाएंगे, और यदि ऐसा है तभी हम लोग 7 पावर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ इसको देखिएगा, इसको हम लोग पावर डाउन करते हैं कैसे। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये चीजें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। 2207, ठीक है 2207। अब हम लोग यहाँ पे +2 करते हैं और यहाँ पे +2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या ये फॉर्मेट में आ रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 1 है और 1 को ऐसा लिख सकते हैं, और 2209। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसी को मैंने ये लिखा है, और ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि a का स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 1/x स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, और यहां पे किसका स्क्वायर है ये, तो ये है 47 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही काम करेंगे, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 और 47 है। यदि आप लोग यहाँ पे इधर भी 2 और इधर भी 2 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x का पावर 2 इज इक्वल टू 49, और 49 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, है कि नहीं। मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू आपको मिल चुका है 7, x प्लस 1/x का वैल्यू आप लोग को 7 मिल चुका है। और यदि आप लोग को 7 मिल चुका है तो बताइए x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 क्या हो जाएगा। तो आप लोग को मैंने बताया था, क्या बताया था, आप लोग को मैंने क्या बताया कि a का क्यूब -3 है, मतलब 7 का क्यूब 343 -3 इंटू 7
तो जब यहाँ पे माइनस करोगे तो 21, 343 माइनस 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 322 है ना। किसका वैल्यू, x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, 322 हो गया। ठीक, प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 और x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे इसका वैल्यू 322 और इसका जो वैल्यू होगा x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, जो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2207 दिया हुआ है। यदि आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो x का पावर 7 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 7 इज इक्वल टू, अब यहां पे आप लोग यूनिट डिजिट के साथ खेलो, 7 दूनी 14 का 4 यूनिट डिजिट 4, और यहां पे आपको पता है कि ये चीजें माइनस होना है इधर, तो इसका वैल्यू जो था यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू जो था वो 7 था, तो -7 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखो यूनिट डिजिट 14 माइनस 7 7 आ रहा है, यूनिट डिजिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वरना आप लोग मल्टीप्लाई करो माइनस करो टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट यहां पे यूनिट डिजिट से खेलने के लिए बोला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को डील करते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, देन फाइंड x का पावर 100 प्लस x का पावर 94 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 84 प्लस x का पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग को मैंने डिराइव्ड फार्मूले में बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, आप लोग को बताया था कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 है, तो x का पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है, यानी कि x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था। और यदि ये बताया था तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए जो कि गिवन है, यहां पे x का पावर 100 प्लस x का पावर 94 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 84 प्लस x का पावर 6 प्लस 1। यहां पे देखो तो x का पावर 94 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x का पावर 6 प्लस 1 बचेगा, यहां भी ऐसा ही x का पावर 84 कॉमन ले लेंगे तो x का पावर 6 प्लस 1 बचेगा, यहां पे x का पावर 6 प्लस 1। अब देखिए इसका वैल्यू तो क्या होता है 0, अब ये 0 तो पूरा 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0 तो ये पूरा 0, और यहाँ पे क्या होता है 0 तो पूरा 0, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा। मतलब मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यदि इसका पावर का अंतर 6 का है ना तो 0 बोल दिया करो। ठीक है, क्यों, ये आपके सामने है। लेकिन स्टूडेंट यहां पे इसका क्या प्रूफ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 हो तो x का पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा, इसका क्या प्रूफ है। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 है, तो x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, a का क्यूब -3 यानी कि 3√3 माइनस 3√3, a का क्यूब मतलब 3√3 माइनस 3 a का मतलब √3, यानी कि ये क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3 इज इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम लो, x का पावर 3 x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का पावर 6 इज इक्वल टू -1, यही आपको ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा। इफ x इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x का पावर 3 माइनस 6x। ठीक है, तो हम लोग को x का पावर 3 करने के लिए बोला जा रहा है, तो x का पावर 3 कर देते हैं। x का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1/3। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू ये था, अब इसी के ऊपर पावर 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो बताइए x का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब 2 प्लस b का क्यूब, b का क्यूब करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो आप लोग हायर मैथ पढ़ रहे हो, जब इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा ये आपको खुद समझना होगा। लिखो इसको 2 का पावर -1/3 और उसके ऊपर होल पावर 3 लिखो, देखो 1/2 मिलेगा, प्लस 3ab, एक दूसरे का इनवर्स है स्टूडेंट, यानी कि यहां पे एक दूसरे का इनवर्स है। 2 का पावर 1/3 और इसका मतलब होता है 1/2 का पावर 1/3 इनवर्स होता है, और यहाँ पे a प्लस बी होता है। a प्लस बी इसको मत लिखो, इसका जो वैल्यू है ना a प्लस बी का जो वैल्यू है ना x, वो सिंपल वाला वैल्यू लिखो, यहाँ पे इसको लिखो। तो x का पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, और ये देखो तो ये इसके साथ कट जाएगा तो 3, ये इसके साथ खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। ये इधर माइनस करेंगे तो x का पावर 3 -3x इज इक्वल टू 5/2 होगा। इसको इधर ले आते हैं तो 2x का पावर 3 -6x इज इक्वल टू 5 हो गया, और यही हम लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, x प्लस 3, मतलब यहां पे x प्लस 3 और प्लस 1/x+3 का वैल्यू चाहिए, है ना, तभी आप उसका क्यूब कर पाओगे। यदि इसका वैल्यू दिया रहेगा a, तो a का क्यूब -3 है ना, आप लोग ऐसा बोल पाओगे। तो हमें बेसिकली इसका वैल्यू चाहिए, तो आप लोग यहां पे लिखो इसको x² + x -5 इज इक्वल टू 0। इधर भी आप लोग, हाँ देखो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे x² + 3x -2x, और यहाँ पे माइनस, देखो स्टूडेंट यहाँ पे -1 कर दो और यहाँ भी -1 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे -1 करोगे तो -6 हो गया इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x + 3, और -2 कॉमन लोगे तो x + 3 इज इक्वल टू -1। x + 3 यहां से कॉमन लेंगे तो x -2 इज इक्वल टू -1। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो x -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में x + 3, है ना, इसको इधर ले आते हैं। जब हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो x -2, हाँ इसको हम लोग -2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, इधर ले आएंगे इसको तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/x+3। ठीक है, और इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 3 जब ऐड कर दोगे तो x + 3 + 1/x+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और यदि इसका वैल्यू x + 3 + 1/x+3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो हम लोग इसका वैल्यू पता कर पाएंगे। हाँ, x + 3 + 1/x+3 इज इक्वल टू क्या था 5। तो हम लोग x + 3 का होल क्यूब
प्लस 1/x+3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 110। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 को देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 था, फॉर्मूला नंबर 6 था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और यदि आप लोग इसका वैल्यू चाहते हो तो ये पूरे को इधर लेके चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये इधर जाएगा तो प्लस 3ab और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और यदि आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे, यदि आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए पी क्यूब माइनस क्यूब क्यूब का फॉर्मूला, तो आप लोग बोलोगे पी माइनस क्यूब का होल क्यूब प्लस 3p क्यूब और यहाँ पे p माइनस क्यूब, ये होता है ना, फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन था 80 और p माइनस क्यूब का वैल्यू दिया हुआ था 2 का पावर 3 प्लस 3, p क्यूब का वैल्यू दिया हुआ था, हाँ इनफैक्ट निकालना था, और p क्यूब p माइनस क्यूब का वैल्यू 2। अब यहां पे ये हो गया है 80 इज इक्वल टू 8 प्लस 3p क्यूब और यहां पे 2 है। ठीक है, इधर माइनस करोगे तो 72 इज इक्वल टू 6p क्यूब बचेगा और यहां से p क्यूब का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, ये है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, देखिए अभी आप लोगों ने क्या देखा, इस फार्मूला को जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब था, इसके बारे में आप लोग क्या देखा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो रहा था a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a माइनस बी हो रहा था। आपको तो पता ही होगा फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का कि एक नंबर यानी a को x रखता है और b को 1/x रखता है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, मतलब x 1/x x माइनस 1/x। ठीक है, और यदि आपको ये बता दिया जाए कि x माइनस 1/x का वैल्यू a है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a, क्योंकि ये तो कट गया और x माइनस 1/x की जगह पे a जानते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फार्मूला, जो कि आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है। तो सबसे पहले वो फार्मूले वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आप देखो इस फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को कितना ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने देखा यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, यानी कि पावर 2, तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 66 है, तो -2 और -2 इधर करते हैं,
तो आपको पता होगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी का मतलब यहाँ पे x इंटू 1/x जो कि कट के 1 हो जा रहा है, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जा रहा है, जो कि 8 का स्क्वायर होगा, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है, 8 है। और यदि आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा, a का क्यूब प्लस 3, यानी कि 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू 8, यानी कि 512 प्लस 24 536। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर माइनस 2/3, देन फाइंड x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18, है ना, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे x माइनस 2 इसको इधर लेके चलो और इसको यहाँ पे 2 का पावर -2/3 और -2 का पावर, यहां पे माइनस नहीं है, यहां पे प्लस है, ठीक है, यहां पे प्लस ही है, यहां पे 2 का पावर 1/3 है। अब हम लोग इसको दोनों तरफ पावर 3 लगाएंगे तो यहां पे हो जाता है x माइनस 2 का पावर 3 और इधर a का क्यूब यानी कि 4 माइनस b का क्यूब यानी कि 2 माइनस 3ab यानी कि 2 का पावर 2/3 और b के जगह पे 2 का पावर 1/3 और a माइनस बी के जगह पे हम लोग x माइनस 2 रखेंगे, a माइनस बी के जगह पे x माइनस 2 रखेंगे, सिंपल वाला वैल्यू। अब यहां पे क्या होगा, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, और इधर सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है, यानी कि 2/3 1/3 3/3 मतलब 1, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 और यहाँ पे x माइनस 2। इसको प्रोसीड करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। यहाँ पे x का पावर 3 माइनस 8 हो गया, यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6 12x हो जाएगा, यहाँ पे 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6x और यहाँ पे माइनस माइनस 12 हो जाएगा। सबको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3, ये इधर जाएगा तो प्लस 18x, है ना, और उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, और बाकी सभी कांस्टेंट नंबर को इधर लेके चलते हैं, ये 8 इधर जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 2 22, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 22 हो जाएगा। अब देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्यूब वहां भी है, माइनस 6x स्क्वायर वहां भी है, प्लस 18x वहां भी है, तो इसी का वैल्यू जो है वो 22 दिया हुआ है, प्लस 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, हम लोग का यही आंसर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे है b और यहाँ पे है माइनस का साइन, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को क्या चाहिए, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए का वैल्यू चाहिए, राइट। हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से, x माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां पे इसका वैल्यू जो है ना, यहां पे पुट करते हैं किसका वैल्यू, b का वैल्यू। तो a+5, देखिए तो यहां पे b को इधर ले आते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a+5 इज इक्वल टू b, यानी कि b का वैल्यू a+5 इज इक्वल टू x-a। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां पे हो जाएगा x-a, इसको इधर ले आते हैं तो x-a है ना, माइनस इसको इधर ले आते हैं तो x-a इज इक्वल टू 5 हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग क्यूबिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि x, बात को समझो, मैंने जो आप लोग को फॉर्मूला याद करवाया उसमें क्या बताया कि यदि x-1/x इज इक्वल टू a रहे तो x³ -1/x³ क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a। समझ रहे हो बात को, यानी कि x³ यानी कि x माइनस a का होल क्यूब यहां पे आएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, जो हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 यानी कि 140। जी हाँ, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 140। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।